हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रशांत सक्सेना एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी 21A। आज मैं आपको कराने वाला हूँ क्लास 9th चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन 3, 4 एंड 5। इससे पहले के जो क्वेश्चन है 1 एंड 2 मैं अपनी लास्ट वीडियो में करा चुका हूँ, आप उसको देख लें। आज हम करेंगे क्वेश्चन 3, 4, 5। तो क्वेश्चन 3 मैंने बोर्ड पर लिख दिया है। देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है, 2 साइड्स AB एंड BC एंड मीडियन AM, साइड AB, BC और मीडियन AM ऑफ वन ट्राइंगल ABC। कौन सा ट्राइंगल? ABC के इक्वल टू द साइड PQQR एंड मीडियन PN ऑफ ट्राइंगल PQR। दैट मीन्स इसकी साइड AB, इसकी साइड PQ इसकी साइड BC, इसकी साइड QR के, इसका मीडियन AM, इसका मीडियन PN के क्या है, आपस में इक्वल हैं। देन शो दैट द ट्राइंगल ABM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQN। ABM यानी कि छोटा वाला ट्राइंगल और PQN ये दोनों क्या हैं, आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। और दूसरा प्रूफ करना है आपको, ट्राइंगल ABC यानी पूरा कंप्लीट ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। ये आपको कंडीशन प्रूफ करनी है। तो पहले आप फर्स्ट पार्ट के लिए देखें हम क्या करते हैं। पार्ट 1 के लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं, हम दोनों ट्राइंगल में ले रहे हैं। इन ट्राइंगल ABM छोटे वाले ट्राइंगल की बात चले ना, ABM एंड ट्राइंगल PQN। अब ध्यान से देखिए, साइड BC इक्वल है QN के, ये दोनों साइड कैसी थी, इक्वल। और मीडियन क्या होता है, जिस पे परपेंडिकुलर होता है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। जब BC इक्वल थी QN के और इसके दो बराबर टुकड़े किए गए, इसके दो बराबर टुकड़े किए गए, तो ये दोनों टुकड़े भी, चारों टुकड़े क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे ना भाई। ये दोनों की लंबाई मान लीजिए, ऐसा मान लीजिए ये 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है। अगर इसके 1-1 सेंटीमीटर के टुकड़े किए जाएंगे बराबर, तो इसके भी 2 टुकड़े जो बराबर किए जाएंगे 1-1 सेंटीमीटर के होंगे, इसलिए चारों बराबर ही तो होंगे। सिंपल सी बात है, जब दोनों की लेंथ इक्वल है तो इनके इक्वल टुकड़े भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आप क्या ले सकते हैं, जो BM है वो इक्वल होगा QN के, यानी इसका ये वाला पार्ट ये इक्वल होगा किसके, क्यों? क्योंकि पूरे की लेंथ इक्वल थी, बराबर 2 टुकड़ों में बांटा, तो इसका ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा क्या इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, क्योंकि BC इक्वल है QM के, BC इक्वल है किसके, QR के। BC देखो इक्वल दी होगी यहाँ पे QR के, ठीक है। और हम BC का हाफ करेंगे, 1/2 BC इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 QR। तो 1/2 BC का मतलब BM और 1/2 इसका मतलब QN, यानी दोनों का हाफ इक्वल हो जाएगा। ये रीज़न भी लिख दिया मैंने इसका। अब देखिए अकॉर्डिंग टू जो क्वेश्चन बात की जा रही है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि AB इक्वल है किसके, AB इक्वल है PQ के, मीडियन AM इज इक्वल टू है PN के। ये किसके इक्वल है, PN के। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन है गिवन। अब देखिए दोनों ट्राइंगल की बात चल रही है, BM इज इक्वल टू है QN, क्योंकि ये दोनों इक्वल थे इसलिए। AB इज इक्वल टू है इसके मीडियन है, तीनों साइड इक्वल हो गई। AB इक्वल है PQ के, AM इज इक्वल टू PN की, ये दो गिवन कंडीशन है और ये ऑटोमेटिकली इक्वल होगी। इसका रीजन मैंने यहाँ दे दिया, क्योंकि ये दोनों इक्वल थी, इनका हाफ भी इक्वल होगा। इसका मतलब तीनों साइड्स इक्वल हो गई। देयरफॉर आप क्या लग सकते हैं, जो ट्राइंगल बन रहे हैं आपके, ट्राइंगल ABM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQN। दोनों कैसे हैं, आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। और कॉन्ग्रुएंट होने का रीजन क्या है, रूल क्या है, SSS कॉन्ग्रुएंस रूल, यानी तीनों साइड्स इक्वल हैं, इसलिए ट्राइंगल क्या है, आपस में इक्वल है। ठीक है, ये तो बात प्रूफ हो गई। उसके बाद हमें जरूरत पड़ेगी, उसको हम यही निकाल कर रख देते हैं। जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो एक चीज़ आप माइंड में बात करिए, बाकी बची हुई चीज़ें क्या होंगी, इक्वल होंगी। यानी इस वाले ट्राइंगल का ये वाला एंगल, इस वाले ट्राइंगल का ये वाला एंगल इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि भाई कॉन्ग्रुएंट है। यानी आप क्या लिख सकते हैं, एंगल ABM इक्वल होगा किसके, एंगल PQN के बाय CPCT, यानी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के जो पार्ट होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। बिल्कुल ठीक कर दिया हमने। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। मैं इसी में यहाँ कर देता हूँ एडजस्ट करके। सेकंड पार्ट देखिए आप लोग, सेकंड पार्ट में बात आ रही है इन पूरे ट्राइंगल्स की। अब देखो ध्यान से, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, पूरे बड़े ट्राइंगल की बात चल रही है, इसके भी बड़े ट्राइंगल की बात चल रही है। मैं इसको रफ कर देता हूँ, इतना एरिया, ये जो मैंने रूल वगैरह लिख रखे हैं ये आप लिख लेना, इतने एरिया में हो जाएगा क्वेश्चन।
देखिए आप लोग, जब दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, इन दोनों ट्रायंगल की बात चले, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, और इन दोनों बड़े ट्रायंगल में आप देखिए ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर। ये बात तो गिवन है, इसमें भी ये जो गिवन है तो सभी के लिए होगा, ये तो गिवन कंडीशन हो गई। और इसका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, ये हमने यहाँ से प्रूव कर दिया है। भाई हम एंगल ए बी एम कहें या ए बी से कहें, जब हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे थे तो इस एंगल को कह रहे थे ए बी एम, क्या नाम दिया था हमने इसे, ए बी एम। बट हम पूरे ट्रायंगल की बात करेंगे तो हम इसे क्या कहेंगे, एंगल ए बी सी इक्वल होगा एंगल पी क्यू आर के। ये दोनों इक्वल हो गए, इसे मान लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूँ। जो मैंने अंडरलाइन किया है इसको क्या बोल देता हूँ, इक्वेशन नंबर 1। तो किसकी हेल्प से होगा, 1 की हेल्प से, फ्रॉम 1 में हेल्प से, फ्रॉम 1 हम प्रूफ कर चुके हैं, फ्रॉम 1 की हेल्प से दोनों एंगल क्या इक्वल हो गए। अब ध्यान से देखिए, बड़े ट्रायंगल में साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, भाई ऐसे ऐसे रूल लग गया, और दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। क्या सकते हैं, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर, और रूल कौन सा लगा इसमें बताइए, बाय, यहाँ ब्रैकेट में लिख दो, SAS रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी इज आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो मैं इसे रफ कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 मैं बोर्ड पर लिखता हूँ, आप इसे वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नोट कर लीजिए। देखिए मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं, आप लोगों के पास बुक है, बुक में पढ़ लीजिए। BE एंड CF आर टू इक्वल एल्टीट्यूड, टू इक्वल एल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ABC के इक्वल एल्टीट्यूड है, यूजिंग RHS कॉन्ग्रुएंस रूल, यानी राइट एंगल हाइपोटेनस साइड रूल प्रूव दैट, हमें प्रूफ क्या करना है, देखिए, प्रूव दैट ट्रायंगल ABC इज आइसोसेल। कैसा है ट्रायंगल, आइसोसेल, मतलब दो साइड उसकी इक्वल है, ये बात कही गई, ये हमें प्रूफ करना है। तो पहले हम सॉल्यूशन में क्या करते हैं, एक डायग्राम बना लेते हैं। क्या भैया ABC एक ट्रायंगल है, इन्होंने कहा है, जैसा इन्होंने कहा वैसा हमने बना दिया भैया। लो ABC क्या है, एक ट्रायंगल है, और दो एल्टीट्यूड कहे हैं, एक कहा है BE, और ध्यान रहे एल्टीट्यूड हमेशा कितना एंगल बनाता है, 90, इसीलिए इसे एल्टीट्यूड कहा है ना। दूसरा कौन सा है, CF, तो ये भी कितना एंगल बनाएगा, 90। बिल्कुल ठीक, अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन हमने डायग्राम बना दिया। हम सॉल्यूशन करते हैं, फिर आपसे क्वेश्चन दोबारा पढ़ लीजिए कि BE और CF क्या है, दो इक्वल एल्टीट्यूड है, यानी इनकी लेंथ कैसी है आपस में, इस एल्टीट्यूड की लेंथ और इसकी, दोनों की लेंथ कैसी है आपस में, इक्वल है। और हमें ये रूल लगा के प्रूव करना है कि जो बड़ा ट्रायंगल है वो कैसा है, आइसोसेल है, यानी इसकी दो साइड्स कैसी हैं, इक्वल हैं। सॉल्यूशन में हम पहले यही बात लिख लेते हैं कि BE एंड CE आर एल्टीट्यूड, BE इज इक्वल टू CF, ये गिवन है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, इक्वल एल्टीट्यूड, इक्वल एल्टीट्यूड। भाई ये क्वेश्चन में गिवन है कि दोनों क्या है, इक्वल एल्टीट्यूड है, बिल्कुल ठीक है। और क्या गिवन है कि दोनों एंगल 90 डिग्री बनेंगे। देयरफॉर जब ये एल्टीट्यूड है तो एंगल BEC और एंगल CFB दोनों ही कितने बनाएंगे, 90 डिग्री बनेंगे। मैंने पहले बताया था, एल्टीट्यूड है तो 90 डिग्री एंगल बनेंगे। अब हम इन दो ट्रायंगल को लेते हैं जिनमें 90 डिग्री एंगल बनना है। नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल्स, राइट एंगल ट्रायंगल्स, कौन से ट्रायंगल्स ले रहे हैं बताइए, BEC एंड CFB वी हैव। देखो BEC एक तो ये वाला दिखाई दे गया होगा सबको, दूसरा कह रहे हैं CFB, यानी CF
एक ये वाला। इन दो ट्रायंगल की बात चल रही है, तो इन दोनों ट्रायंगल में एक एंगल तो भैया 90 है, सिंपल सी बात। और दोनों की साइड इक्वल है, एल्टीट्यूड इक्वल है, इसलिए दोनों की एक साइड क्या आ गई आपस में इक्वल और एक साइड आ गई कॉमन। तो ध्यान से देखिए, इन दोनों ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो इसमें साइड BC तो दोनों में ही क्या है, कॉमन है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद साइड जो BE है वो इक्वल है CF के, ये गिवन है क्योंकि एल्टीट्यूड इक्वल थे, एक स्टार्टिंग में लिख दिया हमने। अब दो साइड इक्वल हो गई, उसके बाद एंगल कितना है, 90 है। जो एंगल है वो कितना है, एंगल BEC इज इक्वल टू एंगल CFB, दोनों ही कैसे हैं, 90। यानी ध्यान से देखो, इन ट्रायंगल का हाइपोटेनियस, इसका भी हाइपोटेनियस, इसका भी हाइपोटेनियस सेम है, बिल्कुल ठीक है। इसमें एंगल 90 है, इसमें एंगल 90 है, बिल्कुल ठीक है। और दोनों की एक साइड भी इक्वल है, यानी राइट एंगल है, हाइपोटेनियस इक्वल है, दोनों का हाइपोटेनियस एक ही बन रहा है ना, ये BC हाइपोटेनियस इक्वल है और एक साइड इक्वल है। यानी कौन सा रूल बन गया, RHS रूल। यानी आप क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर ट्रायंगल BEC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CFB बाय द रूल। कौन से रूल, कॉन्ग्रुएंट तो हो गए, रूल लिखना भी तो जरूरी है, बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल। कॉन्ग्रुएंस रूल से ही क्या हो गया आपस में, ठीक है भाई, कॉन्ग्रुएंस हो गए। अब कॉन्ग्रुएंस हो गए तो इनके बाकी के अदर पार्ट्स क्या होंगे भाई, इक्वल होंगे, सिंपल सी बात है। जब कॉन्ग्रुएंट हैं, देखो जब ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, यानी इसका ये वाला एंगल C, इस वाले का एंगल B, पूरा दोनों क्या होंगे आपस में इक्वल होंगे। देयरफॉर क्या लिख सकते हैं आप, एंगल BCE, यानी इस वाले ट्रायंगल में बात करें, BCE इक्वल होगा एंगल CBF, यानी ये वाले एंगल के। ये क्यों इक्वल होगा, क्योंकि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये हो जाएगा बाय CPCT, बाय CPCT। अब बात आ गई, ठीक है, ये वाला एंगल इक्वल आ गया इस वाले एंगल के। अब हम बात करते हैं पूरे बड़े ट्रायंगल में, नाउ इन ट्रायंगल ABC। अब जब ये दोनों एंगल इक्वल हैं, तो बड़े ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो इन ट्रायंगल में क्या होता है कि जो एंगल इक्वल होते हैं उनके अपोजिट साइड्स भी क्या होती हैं, ये क्रॉस करके लिख लेना, तो मैंने मिटा दिया है। नाउ इन ट्रायंगल, मेरी जगह कम पड़ रही थी इसलिए लिख दिया मैंने। नाउ इन ट्रायंगल ABC की अगर मैं बात करूं तो उसमें एंगल B इक्वल हो गया एंगल C, ये इसको 1 मान दो अगर मैं, बाय CPCT। किससे आया था, मैं यहाँ फिर से लिख देता हूँ, बाय CPCT से प्रूफ किया हमने इस चीज़ को। तो ये दोनों इक्वल हैं किसके हेल्प से, फ्रॉम 1 की हेल्प से, क्योंकि यहाँ प्रूफ कर चुका हूँ, ठीक है, यहाँ प्रूफ कर दिया है। अब जब ये B एंगल इक्वल है तो इसके ठीक सामने वाली साइड AC और एंगल C इक्वल है, इसके सामने वाली साइड AB, दोनों क्या होंगे आपस में इक्वल होंगी। क्यों इक्वल होंगी, जो साइड्स अपोजिट टू, एक रीजन लिख देता हूँ, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल। अब जब दो पूरे बड़े ट्रायंगल में दो साइड इक्वल आ गई, AB इक्वल आ गया AC के, देयरफॉर आप क्या लिख सकते हो, ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। कैसा ट्रायंगल है, आइसोसेल ट्रायंगल। ट्रायंगल की शॉर्ट में लिख दिया मैंने, हमें स्पेस कम था इसलिए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। और नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। मैं इसे रफ कर देता हूँ और हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 बोर्ड पर। तो पॉज करके वीडियो को नोट जरूर कर लें अपनी नोटबुक में, बहुत सिंपल वे में करा रहे हैं आपको, इसलिए अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5। छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 मैं बोर्ड पर ही लिख देता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है, देखिए, ABC इज एन आइसोसेल ट्रायंगल। क्या है भाई, एक आइसोसेल ट्रायंगल है विद AB इज इक्वल टू AC। ड्रॉ, तो हम क्या करते हैं, ड्रॉ AP परपेंडिकुलर टू BC टू शो दैट एंगल B इज इक्वल टू एंगल C।
हमें ये प्रूफ करना है कि एंगल बी और एंगल सी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो मैं देखिए एक ट्रायंगल बना लेता हूँ। उन्होंने कहा कि आइसोसेल ट्रायंगल बनाना है, तो देखो भैया हमने बना लिया आइसोसेल ट्रायंगल। ए बी और सी, यानी इसकी ये साइड और ये साइड क्या है आपस में इक्वल। यहाँ से हमने डाल दिया परपेंडिकुलर पॉइंट पी पर, और ये दोनों हमें प्रूफ करने हैं कि ये दोनों एंगल क्या हैं, ये लेकर आने हैं कि इक्वल होंगे, ये बात हमें प्रूफ करनी है। तो हम चलेंगे अकॉर्डिंग एज गिवन। सॉल्यूशन में देखो क्या करेंगे हम, आइसोसेल ट्रायंगल है तो आपको पता है ए बी इज इक्वल टू ए सी, सेंस ए बी इज इक्वल टू ए सी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आइसोसेल ट्रायंगल है, आइसोसेल ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी कैसा है? ट्रायंगल आइसोसेल है। अब एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ए पी। ए पी क्या लेना है हमें? परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है किस पे? बी सी पे। और हमें प्रूफ करना है कि एंगल बी इक्वल होना चाहिए। पहले हम इन दो ट्रायंगल की बात करते हैं अलग अलग। इन ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल, वो भी कैसे हैं? राइट एंगल ट्रायंगल ए पी सी। ए पी सी दोनों ही ट्रायंगल कैसे हैं? राइट एंगल हैं। अब इस पहले ट्रायंगल की बात करें, अगर ध्यान से देखना, इसकी साइड ए बी इक्वल है इसकी साइड ए सी के, ये कंडीशन है गिवन। दोनों में ही ए पी कॉमन है, ए पी इज इक्वल टू ए पी, ये क्या है? दोनों में कॉमन है, ये गिवन कंडीशन है, ये कॉमन है। उसके बाद एक एंगल 90 बन रहा है, यानी एंगल ए पी बी इज इक्वल टू है एंगल ए पी सी। दोनों ही कैसे हैं? 90 डिग्री है। अब ध्यान से देखिए, दोनों ट्रायंगल का हाइपोटेनियस इक्वल है, परपेंडिकुलर कॉमन है, यानी एक साइड कह सकते हैं यहाँ पे, और एंगल 90 यानी आर एच एस रूल, दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए? कॉन्ग्रुएंट। देयरफॉर ट्रायंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए पी सी बाय आर एच एस रूल। कौन से रूल से हो रहे हैं? बाय, यानी राइट एंगल बन रहा है, हाइपोटेनियस इक्वल है, एक साइड इक्वल है। अच्छा, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो भैया एंगल बी इक्वल हो जाएगा एंगल सी के बाय सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी। सी पी सी टी क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होते हैं उनके बचे हुए पार्ट्स भी क्या हो जाते हैं? आपस में इक्वल हो जाते हैं, इसलिए बाय सी पी सी टी की हेल्प से ये क्या हो जाएंगे? इक्वल। आज मैंने आपको ये 3 क्वेश्चंस कराए हैं 6.5 तक, ये एक्सरसाइज जो है, सॉरी हाँ 7.3 के क्वेश्चन नंबर 5 तक। आज ये एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीट है। कल हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.4। इसे अच्छे से रिवीजन कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।